हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पीएनबी नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा और फिर इसमें आपको सर्च करने पड़ेगा पीएनबी। तो इसके बाद हमारे सामने पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें इस पर क्लिक करना है, जिससे हम पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद हमें इसमें लॉगिन पर क्लिक करना है और फिर इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। तो फिर हमें इस पर लॉगिन पर क्लिक करना है और फिर रिटेल इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारे सामने पीएनबी नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि ये यूज़र आईडी मांगेगा, लेकिन हमारा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 3 कॉलम दिए होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 को भरना है। पहले कॉलम में आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है। तो चलिए मैं इसमें अकाउंट नंबर भर देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे वाले कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड जो भी आपके पास है उसमें से सिर्फ एक को भरना है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। इसके बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में यदि आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना है तो पहले ऑप्शन को, और यदि आपको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना है तो दूसरे को, यदि आप दोनों करना है तो आपको तीसरे ऑप्शन को क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आप वेरिफिकेशन के दूसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे, जहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, यानी आप किस प्रकार की सुविधा चाहते हैं। यदि आप अपने अकाउंट की जानकारी चाहते हैं तो आपको व्यू ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यदि आप अपने अकाउंट की जानकारी के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी करना चाहते हैं तो आपको व्यू एंड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको आपको नीचे वाले बॉक्स में भर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें कि आपको अपने ATM कार्ड का नंबर और पिन डालना होगा। तो चलिए मैं इसे भर देता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको पासवर्ड भरने होंगे। यहाँ पर आपको 6 कॉलम दिखाई देंगे, जिसमें से 2 कॉलम में आपको अपना लॉगिन पासवर्ड 2 बार भरना है और फिर 2 बॉक्स में आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, और फिर तीसरे 2 बॉक्स में आपको रीसेट SMS पिन डालना है, जो कि 4 अंक का न्यूमेरिक कोड होगा। लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पासवर्ड में न्यूमेरिक लेटर और सिंबल का प्रयोग करना है, जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। तो चलिए अब मैं सभी पासवर्ड को भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी पासवर्डों को भर दिया है। अब इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके अपने
रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी लिखी हुई होगी, उसको आपको नोट कर लेना है। और अब आपको गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करना है। तो आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको अपनी यूज़र आईडी को भर देना है। तो चलिए मैं यूज़र आईडी को डाल देता हूँ। यूज़र आईडी के डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपना जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको भरना है। तो चलिए मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब आपको इसके बाद एक कैप्चे को भरना है। तो इस कैप्चा को आपको नीचे वाले कॉलम में भर देना है, जैसा ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, जिस पर आपको ओके करना है। इसके बाद आपके सामने ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसको आपको इस बॉक्स में भर देना है। OTP भरने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 7 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये प्रश्न बहुत ही सरल है, इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ कि कैसे देना है। तो चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट गेम। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे मेरा फेवरेट गेम जो भी है, जैसे मेरा चेस। तो मैंने यहाँ पर चेस लिख दिया है। ऐसे ही आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि बहुत सिंपल है। तो चलिए अब मैं इसे भर देता हूँ। तो मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भर दिए हैं और उनको टिक कर दिया है। अब आपको नीचे जाकर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एक फ्रेज और उसका नाम चुनना है। यानी आपको यहाँ फ्रेज पर कोई भी नाम डाल देना है और आपको इन चित्रों में से किसी एक चित्र को टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाकर आई रीड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो आप नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।